साथियों, बहुजन समाज पार्टी ने आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती रघुवीर नगर से एक बार फिर मनाई है। जो साथी हमारे साथ में अकबर अली जी और रवि प्रताप राव जी, तो बात करेंगे। सर, हम जयंती मना रहे हैं, बाबा साहेब को हर घर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम कितने कामयाब हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देशवासियों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। जैसा कि घर घर तक पहुँचने की बात है, तो साथियों, मुझे याद है कि जब मैंने इस दिल्ली के अंदर 1997 में जब 10वीं पास करके जब मैं यहाँ जुड़ा था, तो बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यक्रम होते थे वो हमारे प्रदेश में और हमारे दिल्ली प्रदेश में कहीं एक जगह होता था। लेकिन साथ ही आज जो बहुजन समाज पार्टी का जो संघर्ष रहा है, उसकी वजह से आज हमें दिल्ली के गली मोहल्ले में और दिल्ली के जो देहात है, दिल्ली का जो कॉलोनी है, दिल्ली का जो शहर है, तमाम ऐसी जगहों पे हमें ये देखने को मिलता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आज तमाम लोग मना रहे हैं। और हमारे जो बहुजन समाज से जो लोग जुड़े हुए हैं, वह तो इस जयंती को मनाते ही हैं, साथ ही साथ जो अन्य दलों में, अन्य पार्टियों में, अन्य संगठनों में जो लोग हैं, वो भी बहुजन हमारे नायक की जन्म जयंती को मनाने का काम कर रहे हैं। एक होड़ चाल मची हुई है, तो आज पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को मनाया जा रहा है। हमारे साथ में अकबर अली जी हैं। सर, क्या कहेंगे कि बाबा साहेब के नाम पे समाज को लूटने का काम शुरू हो गया, जैसे हमारे साथी ने अभी बताया? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को 135वें जन्म दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और दूसरी बात, जैसे कि अभी हमारे विद्वान साथी ने कहा था कि भाई पहले में और अब में फ़र्क क्या है, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं और ये बता देना चाहता हूं कि तब में और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और आने वाले समय में ये जयंती और भी क्रांतिकारी रूप में मनाई जाएगी आने वाले सत्र में, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ 2-2.5 साल के बीच में दिल्ली का कोई इलाका, कोई हल्का, कोई गांव, देहात, कॉलोनी ऐसी नहीं है जो अपने अपने कार्यक्रम नहीं करा रहे हों, अपने अपने कार्यक्रम नहीं लगा रहे हों। और दूसरी चीज़, पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर जन चेतना आई है। इसका साक्ष्य प्रमाण ये मिलता है कि पूरे महीने, जहाँ तक मेरा अनुमान है, इस अप्रैल के पूरे महीने तक एक मासिक त्योहार के रूप में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। इससे ये साबित होता है कि लोगों के अंदर बाबा साहब की जयंती को लेके, उनके सिद्धांतों को लेके, उनके संविधान को लेके और जन चेतना के रूप में लोगों में शुरू से और पहले से ज़्यादा अब जागरूकता आई है। और यही जागरूकता अगर रही तो वो दिन दूर नहीं जो बाबा साहब ने सपना देखा था कि मेरी आवाज़ और सरकार की पहुंचाई हुई हर सुविधा समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे, तब मैं इस जयंती को सफल मानूंगा। तो मेरा यही कहना है कि सभी लोग बाबा साहब की जयंती को धूमधाम से मनाएं। सिर्फ मनाएं ही नहीं, बल्कि उनके बनाए हुए सिद्धांतों पर चलें और उससे फ़ायदा उठाएं। उससे समाज भी हमारा बेहतर होगा, हम भी बेहतर होंगे, हमारा देश भी बेहतर होगा। जयंती तो हम मना रहे हैं, जयंती मनाना सिर्फ काफ़ी नहीं है। बात यह है कि बाबा साहब ठीक है हर घर पहुँचे जयंती के माध्यम से, लेकिन कांग्रेस भी जयंती मना रही है बाबा साहेब की, बीजेपी भी मना रही है, आरएसएस भी मना रहा है इसमें, और हम जो बहुजन समाज पार्टी वाले हैं हम भी मना रहे हैं। क्या फ़र्क है सर? देखिए, मैं स्पष्ट तौर पे एक बहुजन समाज पार्टी का एज ए प्रभारी, विधानसभा प्रभारी अकबर अली, राजौरी गार्डन दिल्ली यूनिट का होने के नाते मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारी बनाई हुई जयंती में, जैसे कि पत्रकार महोदय आप फरमा रहे हैं कि फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि दूसरे लोग सिर्फ संविधान को फोटो दिखा करके लोगों को भ्रामक करते हैं और हम उनके सिद्धांतों पर चलकर, उनके अनुसरण पर चलकर, उनकी मौलिकता पर चलकर हम उसको ज़मीन पर सैद्धांतिक रूप से साबित कर रहे हैं।
जी बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जनता से भी और जनता के अनुयायियों से भी कि वो सिर्फ फोटो की राजनीति या फोटो का सिद्धांत ना लाएं। फोटो तो सभी दिखा रहे हैं, पिछले इलेक्शन में भी लोगों ने फोटो दिखा करके भोली भाली जनता को बरगला लिया। लेकिन हमारा उद्देश्य, हमारी जयंती मनाने का उद्देश्य अलग ये है कि हम बाबा साहब के बताए हुए मूल सिद्धांतों पर चलेंगे और आगे भी चलते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर।